अस्सलाम वालेकुम। कल साडा यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन आया गा, साडा 1 लाख सबसक्राइबर मुकम्मल होने ते यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन आया साडा। असीं बेसिकली अपने पिंड दियां ते अपने डंगरां डूंगरां दी लाते सी वीडियो ते उहदे नाल साडा चैनल नहीं कि कह लो साडी कुछ यूट्यूब ते शॉर्ट मोनेटाइज वायरल होईयां, जिहदे वजह साडा चैनल मोनेटाइज भी होया, उस नूं सिल्वर प्ले बटन भी सानूं आ गया ते कोई सानूं अर्निंग भी आई। अभी हम सोचा कि अपने कोई डेली ब्लॉग, कोई अपनी रूटीन है, कोई अपना काम के हवाले के नाल तो इंशाल्लाह शेयर किया करेंगे वीडियो। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं कि गांव से थोड़ा हट के है। मेरे गांव के काम के साथ साथ मेरी लाहौर में जॉब है। फ्रूटियां जूस एक बहुत अच्छा ब्रांड है पाकिस्तान का, आप कह लेंगे बड़े अच्छे जूसेस की उनकी रेंज है, तो उसमें मैं एसएससी काम करता हूँ। हमारे पास लाहौर का जो एरिया है, मजान चुंगी से लेके जहाँ तक लाहौर जाता है, काला शाह काकू शदारा तक ये हमारे पास एरिया है। तो हम थोड़ा आपको बताएंगे कि हम इस काम को, सेल के काम को, फ्रूटियन के काम को, या जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये काम कैसे चलता है, कैसे रन होता है इनके। तो ये जो लड़के बैठे हुए हैं मेरे पास, ये सारे मेरे कोलीग्स हैं। तो ये क्या कहते हैं, आप कह लें कि एरिए में बुकिंग करते हैं। ये फरहान साहब है और अवैस है। ये मैं एज एसएससी काम करता हूँ और ये मेरे साथ ऐसे ही काम कर रहे हैं दोनों। ये जो अवैस साहब है, ये शदरे की टीम को देखते हैं। 5 लड़के इनके पास है, 5 और तकरीबन 6-7 लड़के इनके पास है फरहान के पास। ये लाहौर की टीम को देखते हैं। तो लाहौर और शदरा में इसलिए डिवाइड किया हुआ है कि दराय रावी से पहले हमारे पास जो एरिया है वो हम लाहौर में कंसिडर करते हैं। मलान चुंगी जिले के जहाँ तक दराय रावी है, तो वो फरहान साहब देखते हैं, जिसमें आप कह लें कि मलान चुंगी आ जाता है, गुलशन भी आ जाता है उसमें, अंदरून दौर आ जाता है, वाल से भी आ जाता है उसमें, और नारकली वगैरह जितना ये गली शॉप एरिया है, और ये मलान चुंगी जितना एरिया ये इनके पास है। और इनके पास जहाँ तक शदरा है, शदरे में कोटुल मालिक है, शदरा पिंड है, आगे फरोज वाला है, और ये साड़ा जाती है क्या कहते हैं कोटुल मालिक आ जाता है इसमें, और रहमान गार्डन वगैरह और शरक काला खटाई रोड वगैरह ये इनके पास एरिया है। और इस तरह वाली जो ये काम है ना, सेल का काम, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये ज़्यादातर मोस्टली कंपनियाँ यहाँ ये बुकिंग सिस्टम पे चलती हैं। बुकिंग सिस्टम ये होता है कि ये जो जितने लड़के हैं ये बाइक राइडर होते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं और मोटरसाइकिल पे जाके एरिए की बुकिंग करते हैं। बुकिंग एक दिन एडवांस होती है और अगले दिन जो गाड़ियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ उस बुकिंग को डिलीवर करती हैं। तो इनका हमने क्या कहते हैं रूट डिवाइड किए होते हैं। रूट डिवाइड करने के हमारा पैटर्न है, वो ये पैटर्न है कि हमने एक दिन के अंदर तकरीबन जो होती हैं दुकानें, वो 45, 50, 60 दुकानें का हमने एक एरिया बना लेते हैं। जैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से जब शुरू करते हैं तो इस तरह कैलकुलेशन हम रखते हैं कि तकरीबन 45 से 50 दुकानों में इसका एरिया खत्म हो जाए। तो अपने 45 से 50 दुकानों के अंदर एक दिन वो जाता है बाइक पे, एक दुकान से वो अपनी फ्रूटियां की अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉल करता है, उसको लोगों को गाइड करता है, लोगों को बताता है, ब्रीफ करता है। जो प्रोडक्टिव दुकानें हैं उनकी जो स्टॉक पड़ा हुआ स्टॉक को चेक करता है, चेक करने के बाद ऑर्डर बनता है, ऑर्डर बनाता है और वो लिख के अपनी शीट में ले आता है। और जब वो शीट पे ले आता है ऑर्डर, तो वो अगला जो काम है वो सेलमैन का काम है। सेलमैन उस ऑर्डर को डिलीवर करता है। जो हमारा काम है, हमारा काम बेसिकली ये है कि इनको गाइड करना, इनको मोटिवेट करना, इनको मार्केट में सपोर्ट करना और इनको चेक एंड बैलेंस रखना है इस पे। तो ये हमारा काम है। ये बुकिंग पैटर्न हमने आपको दिखाया है। हम आगे आपको दिखाएंगे कि हमारे सेलमैन जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे जो सेलमैन के साथ जो एक लोडर चलता है, गाड़ी में लोड अनलोड किस तरीके से होता है। बाकी हमारे जहाँ पे अकाउंट्स वाले हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो आज जो बेसिक हम आपको इंट्रोडक्शन अपना करवा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम किस तरीके से चलाते हैं, किस तरीके से रन करते हैं। और ये फ्रूटियन जूस की एक आप कह लें कि कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी फ्रूटियन कंपनी वाले खुद ही इसको रन कर रहे हैं। हम फ्रूटियन का स्टाफ है और ये आपके साथ हम वीडियो शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि मार्केट में किस तरीके से बुकिंग होती है, किस तरीके से डिलीवर होता है, किस तरीके से इस बिजनेस को हम बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से इस बिजनेस में आप कह लें जॉब की अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से हैं और इस काम के अंदर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से हैं। तो आप हमारे साथ आए, हम आपको दिखाते हैं। और जैसे कि आज हम अपने काम का इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि बुकिंग जो लड़के करते हैं वो बुकिंग एक दिन एडवांस होती है, अगले दिन जो बुकिंग शीट होती है इस तरह ये मिल जाती है सेलमैनों को। ये शॉप का नाम होता है, शॉप का एड्रेस होता है, इसको ये जो स्टॉक चाहिए होता है इनको वो तरतीब से लिखा होता है। उस तरीके से ये माल ये गाड़ियों में लोड करवा लेते हैं। ये गाड़ी है, हर गाड़ी के साथ एक सेलमैन होता है और साथ में एक लोडर मिलता है, क्योंकि हमारा जो काम है थोड़ा वजनी काम है। ये आप कह लें कि तकरीबन 5 kg का 200 ml है, 12 kg का तकरीबन बनता है लीटर। तो रात को एक लोडर भी मिलता है इनको। तो ये सारे सेलमैन हैं। जो अवैस साहब हैं और फरहान साहब हैं, सुबह इनका काम करने का ये तरीकाकार है कि ये पहले सेलमैनों से जो कल इन्होंने एग्जीक्यूशन की है वो एग्जीक्यूशन चेक करते हैं कि उस पर कैंसलेशन हुई है या पूरा एग्जीक्यूट हुआ है, वो चेक करते हैं। तो जो हमारा सेलमैनों के साथ एक आप कह लो कमिटमेंट होती है वो ये होती है कि जो इनको बुकिंग मिल गई है
वो बुकिंग पहले बात है कि जो बुकर ने बुकिंग करनी है वो इतनी कंप्लीट और इतना आप कह लें कि मुकम्मल उसने ऑर्डर बनाना है, उसमें कैंसिलेशन का चांस ना हो। फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन्होंने उन शॉप पे, उन दुकानों पे माल पहुंचाना ही पहुंचाना होता है। अगर कोई हमारा सेलमैन छुट्टी पे होता है तो साथ जो एरिया होता है वो हम एडजस्ट करते हैं। तो वो फरहान साहब की और रवास साहब की, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन्होंने अपने अपने एरिए के बुकिंग को चेक करना कि सेलमैन ने एग्जीक्यूट किया या नहीं की। इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है उसको, और ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं। और इनके भी उसी तरीके से अपने अपने एरिए हैं। हर बुकर के साथ आप कह लेंगे एक सेलमैन अटैच होता है और ये मखसूस से अपने एरिए को फीड करते हैं। तो इनका भी वही तरीकाकार है जो बुकर का तरीकाकार है। बुकर इनके हफ्ते में एक एरिया में एक दफ़ा जाता है, उसी तरीके से ये भी हफ्ते में एक दफ़ा जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि गाड़ियों में क्या कहते हैं सेलमैन के साथ एक लोडर होता है, तो ये हमारी लोडर फोर्स है। तो ये सारी लोडर फोर्स है, ये क्या कहते हैं गाड़ियों के साथ भी जाती है, और जो ट्रक आते हैं उनको भी लोड अनलोड करने का काम इनका है। बाकी अंत भाई हैं हमारे, ये क्या कहते हैं ये स्टोर को देखते हैं, बड़े माशाल्लाह आप कह लें कि जिम्मेदार पर्सन है। तो स्टोर मुकम्मल इनके देख इनका सिस्टम है, स्टोर में जो चेक एंड बैलेंस है, जो इन आउट है, उसको एक पूरी तरतीब के साथ आप लोड फॉर्म देखिए। इनका मुकम्मल जो सेलमैन जो ऑर्डर बुकर बुकिंग करता है वो एक लोड फॉर्म बनाता है। लोड फॉर्म बना के उस तरतीब के साथ इनका सेलमैन का माल निकलता है, और वो माल जो है सेलमैन को इशू हो जाता है। जब सेलमैन वापस आता है उस लोड फॉर्म के साथ उसका क्या कहते हैं होता है कि उसने कितना सेल किया है, और उसने जो सेल नहीं हुआ वो रिटर्न होता है, और जो सेल होता है उसका पूरा एक कैलकुलेशन बना के अकाउंट्स में भेजते हैं। फिर आगे अकाउंट्स वालों का काम होता है कि उन्होंने इस सेल के अगेंस्ट इनसे कैश वसूल करनी होती है। ये लोड फॉर्म है इनके, जो तमाम आप कह लेंगे जो ऑर्डर बुकर उन्होंने बनाए हुए हैं। अभी हमारा जो गोदाम है ये तकरीबन आपको खाली नज़र आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि इस गोदाम को खाली इसलिए है कि आगे दिसंबर है, दिसंबर के अब 2-3 दिन रह गए हैं, दिसंबर क्लोजिंग है। थोड़ा क्लोजिंग के बाद हम इंशाल्लाह आगे नए सिरे से काम शुरू करेंगे। थोड़ा ऑफ सीज़न भी है, लेकिन ऑफ सीज़न के साथ भी हमारा काम चलता रहता है। लेकिन अभी जो दिसंबर क्लोजिंग की वजह से हम ये कह रहे हैं कि गोदाम हमारा एक दफ़ा जो है ना, जितना हमारे पास स्टॉक है वो एक दफ़ा निल हो जाए, ताकि जखम जनवरी से हम नए सिरे से काम शुरू करें। अच्छा जी, हमने आपको इंट्रोडक्शन करवाया बुकर और का। ऑर्डर बुकर का काम होता है मार्केट से बुकिंग लेके आना, ऑर्डर लेके आना। सेलमैन का काम होता है डिलीवर करना। स्टोर वाले का काम होता है कि स्टोर को मैनेज करना, जो बिका है वो नहीं सेल में डाल देना, जो वापस आया वो रिटर्न में डाल देना। आगे जी काम शुरू होता है हमारा, क्या कहते हैं आ जाते हैं हमारे क्या कहते हैं कंप्यूटर वाले, जो उस शीट पे फाइनलाइज करके उसकी अमाउंट बनाते हैं कि इसने कितनी कैश जमा करवानी है। तो ये काम है बिलाल साहब का। बिलाल साहब को हम यहाँ पे कहते हैं जी एज आ KPO काम कर रहे हैं। ये हमारा एक सिस्टम है फॉर्जन का, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, जिसके अंदर ये सेल एंटर करते हैं और वो सेल आपका कैलकुलेशन बन जाती है। साथ इनके हैं जी नूरुल हसन साहब, तो ये भी साथ इनका भी यही काम है कि शीटों को मेनटेन करना। और बाकी क्या कहते हैं हमारे ये रमीज भाई हैं, ये रमीज भाई हमारे अकाउंटेंट हैं। ये तमाम आप कह लेंगे जितना कैलकुलेशन है, जितना मैथमेटिकली काम है यहाँ पे, ये रमीज भाई मैनेज कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये भी इनकी भी क्वालिटी है कि जैसे हमने आपको स्टोर कीपर का बताया कि वो बड़ा भी इनका ओबिडेंट बंदा है और बड़ा आप कह लेंगे जिम्मेदार बंदा है। इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनका भी काम करने का तरीका बड़ा बेहतर है, जिसकी वजह से आप कह लेंगे हमें किसी किस्म का ना मैथमेटिकली हमें कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती। अब ये रहते हैं बिलाल भाई, जो बिलाल भाई का काम है इनका सॉरी अब आ जाते हैं आदिल भाई। जो आदिल साहब का काम है, आदिल का काम ये है कि जो कैश है उस कैश को इन्होंने मैनेज करना है, और कैश को मैनेज करने के बाद जो बैंक वाली गाड़ी है या बैंक वाला जो सिस्टम है वो कैश नहीं, बैंक डिपॉजिट इनका काम करवाना है। बैंक की गाड़ी आती है, बैंक की गाड़ी को ये कैश दे देते हैं। अब आ जाए आखिरी फुल एंड फाइनल आ जाते हैं हमारे इमरान साहब। इमरान साहब आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऑल इन ऑल हैं। ये बेसिकली इमरान भाई जो है, मेरा काम है सेल से रिलेटेड। तो जो मेरा काम है कि मार्केट की जो बुकिंग हो रही है, जो ऑर्डर बुकर बुकिंग कर रहे हैं, उसको मैनेज करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम है बिजनेस को डेवलप करना, बिजनेस को बढ़ाना, नई शॉप को इंटर करवाना, और क्या कहते हैं जो शॉप में बिजनेस जो लेट हो सकता है उस बिजनेस को बढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी जितने आप कह लें कि यहाँ पे ऑपरेशनल काम है वो है इमरान भाई के जिम्मे। अब इमरान भाई आपको बताते हैं कि जिम्मे क्या क्या काम है। हाँ जी, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सारा ऑपरेशन चलना है, जिसमें हमने ट्रक प्लांट से मंगवाने हैं, उसमें गुड्स वगैरह अपना जो वेरिएंट्स हमने मंगवाने हैं, और उसके बाद सारी लोडिंग अनलोडिंग और पूरे अकाउंट सेटअप को भी देखना और तमाम चीज़ों को मैनेज करना DM का काम है। और यही बस सिलसिला है कि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना। डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी बिल्डिंग है उसको मेंटेन करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कैश आती है उसको किस तरीके से ये कैशियर
सेफ तरीके से वो सारा सिस्टम इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है, जो जो स्टॉक है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना यहाँ पे फर्नीचर या जो भी कंपनी के एसेट हैं उनके उनके रिस्पॉन्सिबल ये है। हमारा काम है बिजनेस जनरेट करना और इन चीज़ों इनका काम ये है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह आपको आगे मजीद वीडियो बना के दिखाएंगे कि ये जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन या सेल नेटवर्क है ये किस तरीके से काम करता है। इस सेल के आगे हम आपको मजीद ये बताएंगे कि इस काम में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हम आपको ये बताएंगे कि इस काम में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और फिर हम आपको लाहौर की मार्केट दिखाएंगे। हम आपकी मुलाकात लाहौर के शॉपकीपर से करवाएंगे। लाहौर की आप जो मार्केट में मुख्तलिफ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं हम आपको वो दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जो सारा पंजाबी कल्चर माहौल है उसमें सिर्फ नाल विखाते रवांगे। सारे चैनल तो दो टच नजर आएंगे। एक तो असी जो मेरी जॉब हैगी, जो मेरी नौकरी हैगी ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ दुआ देवांगे कि सदा हंसते रहो, वसते रहो, आबाद रहो, हमेशा चढ़दी कला दे विच रहो। अल्लाह हाफिज।